गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। तो चलिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और पिछली क्लास में हमने बात की थी रिप्लाई की। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा टॉपिक चल रहा था शॉर्ट कंपोजिशन का। और शॉर्ट कंपोजिशन में आपको मैंने बताया कि 5 टॉपिक होते हैं, जिनमें से पहला टॉपिक था हमने इन्विटेशन रिप्लाई पढ़ा था। और आज हम एक नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ रहे हैं और अपना नया टॉपिक है नोटिस का। देखिए बहुत सिंपल सा है, सबसे सिंपल टॉपिक है और ये 4 नंबर का होता है। यानी शॉर्ट कंपोजिशन जो है वो 4 अंक का होता है, जिसमें वैकल्पिक रूप में 2 प्रश्न आते हैं। यानी एक रिप्लाई या एक नोटिस आ गया तो 2 में से कोई एक प्रश्न पूछा जाए। तो जल्दी से हम अपने टॉपिक पर आए। नोटिस जो है, देखिए नोटिस क्या होता है। नोटिस का मतलब एक सूचना, एक आम सूचना होती है। नोटिस क्या है? एक सूचना होती है। और ये सूचना किसी भी संस्था में या किसी क्लब में, किसी फर्म में अपने कर्मचारियों को या हम कहें विद्यालय में छात्रों को सूचना देने के लिए सूचना पट पर जो एक संदेश लिखा जाता है, एक सूचना लिखी जाती है। और सूचना किस प्रकार से लिखी जाती है, कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और ये 50 वर्ड्स में होती है। यानी एग्जाम में हमसे पूछा जाता है नोटिस, वो 50 वर्ड में लिखना होता है। तो देखिए इसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, किस प्रकार से इसे लिखा जाता है, आज इस पर हम बात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, नोटिस बहुत सिंपल सी चीज है और इसमें आप पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। बस थोड़ा सा डायग्राम पर ध्यान रखना है कि कौन सी चीज कहां पर जमानी है, बस इस चीज के ही इसमें अंक होते हैं। बाकी इसकी जो लैंग्वेज होती है बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज है, औपचारिक भाषा लिखी जाती है छोटी सी। तो देखिए कि सबसे पहले जब आप नोटिस स्टार्ट कर रहे हैं, नोटिस लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम जिस संस्था में, जिस फर्म में, जिस क्लब में नोटिस लिख रहे होते हैं, उस संस्था का नाम लिखा जाता है। सबसे पहली बात पहली पंक्ति में। अब जब आप कॉपी पर बना रहे होंगे, जब आप नोटबुक पर ये नोटिस बनाए, तो हमेशा ध्यान रखो कि एक लाइन ऊपर खाली छोड़कर, क्योंकि इसके चारों तरफ से जब हम बॉर्डर बनाएंगे तो ये इतना स्पेस हमको मिल जाता है। तो ध्यान रखें कि जब आप बोर्ड की कॉपी में ये नोटिस बनाएं तो यहां से एक लाइन, एक पंक्ति आप ऊपर ब्लैंक रखें। तो ये बात क्लियर। पहला बिंदु कि आप यहां पर एक लाइन खाली रखेंगे। फिर दूसरी बात मैंने समझाई कि जिस भी संस्था में हम नोटिस लिख रहे होते हैं उस संस्था का नाम लिखा जाता है, और वो भी कैपिटल लेटर में लिखा जाए। हालांकि इसका नाम हम फर्स्ट लेटर कैपिटल करके भी लिख सकते हैं, ध्यान रखें। पहला अक्षर कैपिटल करके बाकी स्मॉल कर दीजिए, यानी प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल करके लिख दो, या फिर सभी को ही आप कैपिटल अक्षर में लिखें। तो आप एक ही चीज ध्यान रखो कि हमको सबको कैपिटल में लिखना है। तो पहली बात यह हो गई कि फर्स्ट लाइन में आपको पहली पंक्ति में लिखना क्या है कि जिस भी संस्था में हम नोटिस लिख रहे हैं उस संस्था का नाम आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है। जिसे ऊपर वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इस नोटिस को बना रहे हैं। लिखा क्या है? मान लीजिए आप लाइब्रेरियन हैं, आप लाइब्रेरियन हैं, इंदिरा गांधी स्कूल सूरत में आप एक लाइब्रेरियन हैं, और आपको एक नोटिस लिखना है। और नोटिस का विषय क्या है? अपने छात्रों को सूचना देनी है और अपने अध्यापकों को ये सूचना देते हुए कि वे उन पुस्तकों को वापस लौटा दें जो उन्होंने उधार ले रखी है। यानी पुस्तकों को वापस लौटाने का एक नोटिस लिखना है।
तो लिखेंगे कहाँ पर, तो विद्यालय का नाम लिखा हुआ है। लिखेगा कौन, तो आपने उसने कहा कि मान लीजिए आप लाइब्रेरियन हैं, नाम आपका कुछ भी हो सकता है, तो लाइब्रेरियन लिखिएगा। तो लाइब्रेरियन जब लिखेगा तो सबसे पहले अपने स्कूल का नाम लिखेगा और स्कूल का नाम लिखेगा कैपिटल लेटर से। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, देखो डेट को लेकर के हमें बहुत सारी भ्रांति हो जाती है कि डेट को कहाँ पर लिखा जाए। कभी कभी आप देखते हैं किसी पुस्तक में आप देखोगे तो वो लेफ्ट में लिखी हुई होती है, कहीं कहीं आप राइट कॉर्नर पर भी लिखी हुई हो सकती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। हम डेट को चाहे तो लेफ्ट में भी लिख सकते हैं और चाहे राइट में भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर लेफ्ट में लिखा है ना, मैंने इधर की तरफ लिखा है। आप दोनों तरफ लिख सकते हैं, लिखना एक ही तरफ है। आप चाहो तो इधर लिख सकते हैं और चाहो तो आप राइट की तरफ भी आप लिख सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखो, जो आपने पहली पंक्ति में लिखा है, ये जो फर्स्ट लाइन लिखी है, ये फर्स्ट लाइन में जहां पर आपने संस्था का नाम लिखा है वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। अब सेंटर से मेरा मतलब यह है बिल्कुल सेंटर मार्जिन पर होना चाहिए, जितना स्पेस। अब मान लो ये मैंने आपका बॉर्डर, अपना बॉर्डर बनाया है यहाँ से तो यहाँ से लेकर के इतना स्पेस इधर बचा हुआ है, तो उतना ही लगभग स्पेस इधर रह जाए, यानी दोनों तरफ स्पेस। अब मान लो ये नाम और बड़ा होता, आप सोच लीजिए किसी विद्यालय का नाम और भी बड़ा है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता इसको और वो यहाँ तक हो सकता। या सोचिए कि इसका नाम और छोटा होता तो मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता और वो इतना खत्म हो सकता। समझ रहे बात? तो विद्यालय का जो नाम लिखा जाता है बिल्कुल सेंटर मार्जिन पर लिखा जाना चाहिए, बिल्कुल बीच में लिखा जाना चाहिए। ये आप पहले ही डिसाइड, लिखने से पहले आप देख लीजिए कि जिस संस्था का नाम हम लिख रहे हैं वो कितना बड़ा है, उसे बिल्कुल सेंटर पर लिखा जाए, बीच में लिखा जाए, दोनों तरफ से समान मार्जिन रखते हुए। अब देखिए कभी कभी क्या हो जाता है, हम जो गलती करते हैं, नोटिस के अंदर जो गलती की जाती है, और गलती क्या की जाती है, मान लीजिए आपने यहाँ से लिखना शुरू कर दिया, मैंने अपने यहाँ से लिखना शुरू किया स्कूल का नाम, और ये स्कूल का नाम यहाँ से लिख करके और केवल यहाँ तक मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ तो स्पेस बचा है बहुत कम और इधर स्पेस बच जाता है बहुत ज़्यादा, तो ये भी गलत है। और कभी कभी हम इस प्रकार से लिख देते हैं कि हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया लिखना और विद्यालय का नाम हमने लास्ट तक यहाँ तक लिख दिया, अब इतना स्पेस यहाँ पर बचा हुआ है, तो ये भी एक गलत पैटर्न है। ठीक है, तो लिखना कहाँ पर है इसका नाम, विद्यालय का नाम या उस संस्था का नाम जहां पर भी हम नोटिस लिख रहे हैं वो कहां पर लिखना है, बिल्कुल सेंटर मार्जिन पर लिखना है, बीच में लिखना है। ये ध्यान देने की बात है। यहाँ पर हमको जो आपको मिलेंगे वो इसी चीज के मिलेंगे, आपने फॉर्मेट किस प्रकार से बनाया है, तो बिल्कुल सेंटर मार्जिन पर लिखना है। ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। सेंटर मार्जिन से मेरा मतलब ये है कि जितना स्पेस आप इधर रख रहे हैं। अब यदि मैं इसको और छोटा करके लिखता हूँ, तो मैं यदि इसको शॉर्ट में लिखता कि IGSS करके लिखूंगा, तो मैं उसको यही लिख सकता था IGSS, ठीक है, और मैं यही लिख देता सुबह। यानी दोनों तरफ से समान मार्जिन रखते हुए आपको लिखना है। क्लियर है बात? तो देखो यहाँ पर जितना मैंने देखो इधर रखा है, अब थोड़ा सा आप कॉमन सेंस के हिसाब से, बिल्कुल आपको ऐसे नहीं कि आप नापने के लिए बैठ गए, नापना नहीं है, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस के हिसाब से देखना है। तो पहला बिंदु हमारा हो गया विद्यालय का नाम को लेकर के। अब हम दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। अपना दूसरा पॉइंट होता है डेट का। अपना दूसरा पॉइंट आता है डेट का। अब डेट को कहाँ लिखा जाए, तो मैं अभी बता रहा था आपको, इसको आप राइट लेफ्ट दोनों तरफ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का कोई अंक आपसे नहीं काटा जाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि जब आपने डेट को लेफ्ट की ओर लिखा है, यानी इस डेट का जो संबंध है वो आपका संबंध किससे है, इस पैराग्राफ से, जो मैसेज आप लिख रहे हैं उससे है। तो जब आपने डेट को यहाँ पर लिखा है तो हमेशा ध्यान रखें कि ये यहाँ से अपना पैराग्राफ शुरू हो जाएगा, यानी ये डेट जहाँ से आपने लिखी है वहीं से आप
अपना मैसेज लिखना शुरू करेंगे। तो डेट के बारे में तो यह है कि डेट को आप इधर भी लिख सकते हैं, डेट को आप राइट में भी लिख सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट आपका डेट को लेकर के। तीसरी, अब फर्स्ट लाइन में ये हो गया, सेकंड लाइन हो गया, अब हम थर्ड लाइन की बात करते हैं। तीसरी पंक्ति जो आती है अब आपकी वो नोटिस को लेकर के आती है। आपको लिखना है बीच में नोटिस, और ये भी आपको कैपिटल लेटर्स में लिखनी है, लिखना है NOTICE, आपको इतना लिखना है। और इसको आप नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। क्लियर है? अब नोटिस, इस नोटिस को कहाँ लिखा जाए? अब वही गलती जो आप ऊपर करते हैं वही गलती यहाँ पर कर देते हैं। तो नोटिस भी बिल्कुल सेंटर में लिखा जाना चाहिए। कुछ बच्चे गड़बड़ी क्या करते हैं कि इस नोटिस को लिख देते हैं इसकी सीध में, यानी जहाँ से आपने पहली लाइन शुरू की यहाँ लिख देते हैं, या फिर अलग अलग जगह पर लिख देते हैं। तो हमें कॉमन सेंस रखना है कि नोटिस को बिल्कुल सेंटर भाग में लिखना है, यानी दोनों तरफ से जितना स्पेस इधर रहा है उतना ही स्पेस इधर बचना चाहिए। यानी ये तीसरी पंक्ति है आपकी, पहली पंक्ति ये हो गई, दूसरी पंक्ति हो गई, थर्ड लाइन, तीसरी पंक्ति में आपको नोटिस लिखना है, बिल्कुल सेंटर मार्जिन पर लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। फिर चौथी पंक्ति आपको लिखनी है। चौथी पंक्ति में लिखना होता है आपको वो विषय, कि आप किस विषय पर नोटिस लिख रहे हैं। ये नोटिस किस विषय पर लिखा जा रहा है, किस संदर्भ में नोटिस है, उसका एक सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो हमने कहा कि यहाँ पर हमें क्या सूचना देनी है, तो सूचना के लिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिटर्न द बुक्स, आपको पुस्तकें वापस करवानी है। अध्यापकों ने या बच्चों ने जो भी पुस्तकें रखी उनको वापस करवाना है, इस संदर्भ में एक नोटिस लिखना है। तो हमने उसका विषय लिख दिया रिटर्न ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी बुक्स, यानी लाइब्रेरी पुस्तकों का को वापस लेना, वापस करना। तो इस प्रकार से आपको 4 पंक्तियां हो गई। पहली पंक्ति में उसका नाम लिखना है, जिस संस्था में आप, जहां भी जिस भी संस्था में नोटिस लिखा जाएगा उसका नाम। दूसरा कॉलम होता है अपना डेट को लेकर के, तीसरा कॉलम होता है अपना नोटिस को लेकर के नोटिस लिखना है, इसको अंडरलाइन करना है, और अब तक जो मैं बात कर रहा हूं ये सब कैपिटल लेटर में लिखना है। चौथा है आपको कैपिटल लेटर में ही उसका सब्जेक्ट लिखना होता है कि जिस भी विषय पर हम ये नोटिस लिख रहे हैं। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अच्छा, डेट के बारे में एक बात और बता देता हूँ। कभी कभी बच्चे गलत तरीके से डेट लिख देते हैं। देखिए, डेट लिखने के बच्चों के अलग अलग तरीके होते हैं। कभी कभी हम, जैसे मैंने कहा ये भी तरीका है, लेकिन आपको इस तरीका का नहीं लिखना है। कभी कभी बच्चे और ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं, ये भी आपका सही तरीका है। जब नोटिस में आपको डेट लिखनी है तो डेट को आपको इसी पैटर्न से लिखना है। ये दोनों ही पैटर्न गलत है। तो बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक की? क्लियर है? अब देखो, 4 पंक्तियां आपकी लिख चुके हैं आप, और 5वीं पंक्ति जब आप होगी तो 5वीं पंक्ति को आप यहाँ से ब्लैंक रखेंगे, स्पेस दे देंगे। मेरा कहने का मतलब है, जब 5वीं पंक्ति की बात की आपने, फर्स्ट लाइन में आपने नेम लिखा, सेकंड लाइन में आपने डेट लिखी, थर्ड लाइन में आपने नोटिस लिखा, और फोर्थ लाइन में आपने सब्जेक्ट लिख दिया, विषय लिख दिया। अब आपकी 5th लाइन बचती है, तो 5th लाइन आपको ब्लैंक छोड़नी है, यहां पर आपको एक स्पेस देना है। ठीक है? चलो, 5वीं लाइन का हमने यहां से स्पेस दे दिया। इसके बाद में हम अपनी सूचना शुरू करते हैं कि जो भी हमको सूचना लिखनी है वो सूचना लिखनी है। तो यहाँ पर मैंने लिखी है। तो देखिए, अब बात ये आती है कि 6वीं चीज जो हम समझ रहे हैं कि हमें अपना पैराग्राफ कहाँ से लिखना शुरू करें। तो देखिए, अब यहाँ पर ये डेट का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि देखो, यदि आपने डेट को इधर की तरफ से लिखा है, यदि आपने राइट में लिखा है तो कोई बात नहीं, यदि आप लेफ्ट में डेट लिख रहे हैं
तो नीचे जहां से आप जो आपने स्टार्ट किया है ये आप बिल्कुल इसके शीट से ही करें। जहां से आपने डेट स्टार्ट किया है बिल्कुल ठीक उसके नीचे से ही आप अपना मैसेज शुरू करेंगे। अब सपोज करिए आपने यहां से अपनी डेट लिखी होती, यदि आपकी डेट यहां पर लिखी हुई होती तो मैं अपना ये पैराग्राफ शुरू करता यहां से। समझ में आ गई बात? यदि ये डेट आपकी यहां पर होती तो मैं अपना पैराग्राफ शुरू करता यहां से। अर्थात जहां से आपने डेट लिखी है, जहां पर आपने डेट लिखा है, उस डेट के बिल्कुल ठीक नीचे से ही अपना पैराग्राफ शुरू करना है। बात समझ में आ गई? तो देखिए डेट मैंने यहाँ से लिखा तो मैंने इसके नीचे से डेट शुरू किया। यदि मेरी डेट यहाँ से स्टार्ट करता तो मैं यहाँ से लिखना शुरू करता। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि यदि सर यदि हम इस डेट को इधर ना लिख करके यदि हम इधर लिख देते, इधर लिखते तो फिर हमें ये पैराग्राफ कहाँ से शुरू करना था? तो देखिए बिल्कुल सीधी सी बात है, यदि मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लिखना एक तरफ या दोनों तरफ नहीं लिखें, ये ध्यान रखना कि कहीं डेट को आप दोनों तरफ लिख दें। लिखनी एक तरफ है, चाहे आप राइट में लिखो चाहे आप लेफ्ट में लिखो। यदि आपने लेफ्ट में लिखा है तो बिल्कुल ठीक नीचे से पैराग्राफ शुरू करना है, ठीक है। यदि आपने राइट में लिखा है तो हमेशा ध्यान रखना कि जब आपने जहां से आपकी डेट एंड की है, जहां से आपकी डेट ने एंड किया है, ठीक उसके नीचे से ही आपका जो पैराग्राफ है, यानी आपकी जो लाइन एंड कर रही है, ये इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। अब मैं डेट को यहां लिखूंगा, यानी अब जब भी मैं इधर से मेरी जो लाइन होगी वो मैं यहां तक ही लिखूंगा, इससे बाहर नहीं जाएगी। यानी जहां पर आपकी डेट एंड करता है वहीं तक आपकी ये जो लाइन है, आप जो मैसेज लिख रहे हैं वो एंड करना चाहिए। अब हम इसमें भी क्या गलती कर देते हैं कभी कभी, और इतना यहां तक लिख देते हैं आपकी डेट। अब मान लो हम इधर लिख करके क्या गलती कर सकते हैं? देखो बच्चे प्राय क्या गलती करते हैं, आपने डेट लिख दी यहाँ पर डेट अपनी यहाँ पर लिखी हुई है और आपकी देखिए लाइन कहाँ पर एंड कर रही है, आपकी एक लाइन यहाँ तक पहुँच गई, एक लाइन यहाँ पहुँच रही है और आप यहाँ। इसका मतलब आपने जहाँ आपकी डेट एंड की उससे ज़्यादा लिख रहे हैं, तो ये जो पैटर्न है वो गलत है। यानी यदि आपने इधर डेट लिखा है तो जहाँ डेट का एंड है वहीं आपको नीचे मैसेज की लाइन भी एंड करनी है, उससे बाहर नहीं लिखना है। तो ये बात डेट के संदर्भ में ये बात समझ में आ गई होगी। फिर से मैं समझा रहा हूँ तो दोबारा से सुन लीजिए कि यदि डेट को आपने लेफ्ट साइड में लिखा है तो डेट के ठीक नीचे से पैराग्राफ शुरू करना है। यदि डेट को आपने राइट साइड में लिखा है तो जहां पर आपकी डेट एंड करेगी ठीक उसी के नीचे तक सारी लाइनें एंड करेंगी, उससे बाहर आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अब अगली बात, हम अपना मैसेज शुरू कर देते हैं। अब देखो मैसेज में कोई खास बात नहीं, केवल 2-3 लाइन लिखनी होती है और वो एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है। हम किसी को सूचना दे रहे होते हैं तो सूचना हम बस इन्हीं शब्दों से देते हैं कि सभी को सूचित किया जाता है कि, और जो भी सूचना होती है उसको लिख देते हैं। एक फॉर्मल लैंग्वेज है तो उसमें ये कहा गया है कि ऑल द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स, सभी छात्रों को और सभी अध्यापकों को सूचित किया जाता है, आर हियरबाई इन्फॉर्म्ड, उनको सूचित किया जाता है कि दे हैव टू रिटर्न, उन्हें वापस करनी है, लौटानी है, द लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी पुस्तकों को वापस लौटा देना है। कब लौटाना है? 2 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी परीक्षा के प्रारंभ होने से ठीक 2 दिन पहले ये पुस्तकें वापस लौटा देनी है। और अदरवाइज नहीं तो, जिन्होंने नहीं लौटाया, अदरवाइज द स्टूडेंट्स, नहीं तो छात्रों के लिए, विल नॉट बी इश्यूड आएगा, विल नॉट बी इश्यूड देयर परमिशन लेटर, छात्रों को परमिशन लेटर
जारी नहीं किया जाएगा। और द सैलरी ऑफ फरवरी यानी फरवरी महीने का जो वेतन है विल बी डिटेन्ड, रोक दिया जाएगा, ऑफ सच टीचर्स यानी ऐसे अध्यापकों का फरवरी महीने का वेतन रोक दिया जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा। यह आपने सूचना लिख दी। अब देखो इस मैसेज से संबंधित आप एक चीज और ध्यान रखिएगा कि देखो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि मैंने सारी लाइनें बिल्कुल सीधे सीधे लिखी है, ठीक है, यानी बिल्कुल एकदम सीधे क्रम से लिखी है सारी लाइनें। प्रयास करो कि यहाँ पर भी सारी लाइनें आप बिल्कुल सीधे क्रम से, जैसे मैंने यहाँ पर, अब देखिए अब यहाँ थोड़ा सा ये गैप यहाँ पर है, बस ये है, तो हालांकि 19-20 हो सकता है, लेकिन प्रयास ऐसा करें कि ये दोनों तरफ से लाइनें अपनी बराबर हो। यानी जिस प्रकार से इधर से आपने ये बिल्कुल सीधे 90 डिग्री के एंगल पर बनाया है, लिखा है, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से आप इधर से, अब इधर आप थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं क्योंकि शब्दों में अब यहाँ एक बड़ा शब्द आ गया है तो 19-20 हो सकता है, लेकिन खासकर इधर से आपको बिल्कुल सीधे क्रम से लिखना होता है, ठीक है। तो ये जस्टिफाई मार्जिन पर होना चाहिए, क्योंकि जब आप जस्टिफाई मार्जिन का मतलब होता है आप दोनों तरफ से बराबर बराबर लिखते हैं। अब इसके बाद ये मैसेज अपना होगा। मैसेज लिखने के बाद यहाँ पर भी आपको एक लाइन स्पेस रखना है, यानी यहाँ पर एक लाइन का आपको स्पेस रखना है, लाइन छोड़नी है। मैसेज लिख दिया, मैसेज लिखने के बाद में एक लाइन यहाँ पर स्पेस रखना है, और स्पेस के बाद उस व्यक्ति का नाम लिखना होता है जिस व्यक्ति ने नोटिस लिखा है। अब नोटिस कौन लिख रहा है, तो नोटिस लिख रहा है लाइब्रेरियन। अब उसका नाम तो यहाँ पर दिया नहीं, इसलिए हमने कोई इमेजिनरी नाम लिख दिया उसका आर के साथ। तो लिखना कहाँ पर है, देखो लेफ्ट कॉर्नर पर ही लिखा है मैंने, लेफ्ट कॉर्नर पर बिल्कुल सीधे क्रम से, इसी सीध में आपको उसका नाम लिख देना है, हस्ताक्षर करने, और ठीक इसके नीचे ही उस व्यक्ति के पद का नाम लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर पद दिया गया है कि वो लाइब्रेरियन है, अब ये आर के शर्मा कौन होगा, लाइब्रेरियन, तो इसके नीचे इसका पद का नाम लिखा जाता है। और इतना लिखने के बाद फिर से बहुत बड़ी सुंदरता के साथ, एक खूबसूरती के साथ चारों तरफ से इसका एक बॉर्डर बनाया जाता है। स्केल से आप स्केल पर जब आप नोटबुक में लिखें तो स्केल से इसका बॉर्डर बनाएं। बॉर्डर हमेशा बाद में बनाया जाता है, तो मैंने आपको कौन कौन सी बातें समझाई उनको एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने कहा था पहली बात, जब आप नोटिस लिखना शुरू कर रहे हैं तो आप ऊपर से एक लाइन खाली छोड़ करके करें। तो आपने एक लाइन ऊपर ब्लैंक छोड़ दी, फिर आपने अपनी फर्स्ट लाइन शुरू कर रहे हैं लिखने की। आपकी पहली पंक्ति में पहला बिंदु आपका होता है, जिस भी विद्यालय में आप, जिस भी संस्था में आप नोटिस लिख रहे हैं उस संस्था का नाम, जो कि क्वेश्चन के अंदर भी दिया हुआ हो सकता है और ज्यादातर दिया हुआ होगा। तो पहला नाम हो गया। दूसरा विषय होता है, दूसरा बिंदु होता है आपको डेट लिखनी है, ठीक है। तो डेट के बाद में तीसरा बिंदु होता है आपका नोटिस का, ठीक है। अभी कहाँ कहाँ लिखना है होता है ये आपको मैंने अभी समझा दिया, ये बिल्कुल सेंटर मार्जिन पर लिखना है, ठीक है। डेट को कहाँ लिखना है, राइट लेफ्ट दोनों तरफ लिख सकते हैं। जब आपने इधर से लिखा है, जब लेफ्ट में लिख रहे हैं तो पैराग्राफ इसके नीचे से शुरू होगा। तीसरा नोटिस का होता है। चौथी पंक्ति में आपको सब्जेक्ट लिखना है, जिस सब्जेक्ट पर नोटिस लिखा जा रहा है। इसके नीचे यहाँ पर आपको एक लाइन ब्लैंक रखनी है, यानी स्पेस रखना है, एक लाइन खाली छोड़ दो। उसके बाद अपना पैराग्राफ लिखना शुरू करो। जब आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जहाँ से आपने डेट स्टार्ट किया है, जहाँ से आपने डेट लिखा है, उस डेट के ठीक नीचे से ही आप अपना मैसेज लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। और जो भी मैसेज होता है मैसेज को कंप्लीट कर देते हैं और प्रयास ही करें कि दोनों तरफ से समान रूप से लिखा जाए। फिर नीचे मैंने कहा कि जब आपका मैसेज पूरा हो जाता है तो मैसेज के ठीक नीचे आपको एक लाइन का स्पेस रखना है। तो यहाँ पर देखिए एक स्पेस है, ये पूरी लाइन आपको खाली छोड़नी है, और उसके स्पेस के नीचे फिर आपको जिस व्यक्ति ने लिखा है उसका आपको यानी
नाम लिखना है और नाम के नीचे उसके पद का नाम लिखा जाता है और उसके बाद फिर से बॉर्डर में बंद किया जाता है। तो इस प्रकार से नोटिस बनाया जाता है। तो आप कुछ इस प्रकार के नोटिस बना करके देखिए और अगली एक एग्जाम्पल हम और देखेंगे, वो आपको अगली क्लास में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।